प्यारे बच्चों, आज हम लोग रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल सीखेंगे। ब्रिटेन के भौतिक विज्ञानी रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को अल्फ़ा कणों की बमबारी करके अल्फ़ा कणों का प्रयोग किया था। सोने की एक पतली पन्नी पे क्या किया था? सोने की एक पतली पन्नी थी 0.0004 सेंटीमीटर, मतलब बहुत पतली पन्नी पे अल्फ़ा कण भी अति सूक्ष्म कण होते हैं, उनकी उन्होंने बमबारी की और बमबारी करने के बाद उन्होंने अपना ये मॉडल प्रस्तुत किया। तो हम लोग उनके इस मॉडल को एक गतिविधि के द्वारा समझने का करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? अल्फ़ा कणों की जगह हम लोग बमबारी करेंगे मार्बल का, बमबारी करेंगे और उस अति पतली सोने की पन्नी की जगह हम इस पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे और इन दोनों के जरिए हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सीखने का प्रयास करेंगे। ओके, बस ठीक। हम लोगों ने जो ये बमबारी की, प्रतिरूप में हमने सोने की पतली पन्नी की जगह एक पॉलीथीन ली और अल्फ़ा कणों की जगह हमने चिंगा का प्रयोग किया समझने के लिए। अब आप बताइए, जो हमने ये प्रयोग किया तो पूनम ये गतिविधि की, तो पूनम आपने इससे क्या देखा आपने? अधिकांश मार्बल पन्नी के आर पार चले जाते हैं। हाँ, आर पार अधिकांश मार्बल पन्नी के आर पार चले जाते हैं बिना प्रभावित हुए। ठीक है, बैठ जी। आपने क्या देखा है ना? कुछ मार्बल अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। कुछ मार्बल अपने मार्ग से विचलित हो रहे थे। तो चलिए हम बात को बता देंगे। अब आपने क्या देखा नव्या? बहुत से थोड़े कण टकराकर अपने मार्ग पे वापस आ जाते। बहुत कम जो मार्बल्स थे जो वापस अपने मार्ग पे टकरा के आ रहे थे। तो कुछ प्यारे बच्चों, हम लोगों ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अभी एक गतिविधि के द्वारा सीखा। उसमें आप भी लोगों ने बताया कि अधिकांश जो अल्फ़ा कण है, अर्थात हमने किसको अल्फ़ा कण माना था? कंचा को। वो अधिकांश कंचे पन्नी से आर पार निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। ठीक है। दूसरा आपने बताया कि कुछ कंचे जो हमने जिनका प्रयोग किया, रदरफोर्ड ने प्रयोग किनका किया था? अल्फ़ा कणों का। तो कुछ अल्फ़ा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। विचलित होने का मतलब उन्होंने बताया कि जो अल्फ़ा कण है और परमाणु का नाभिक है उसमें समान प्रकार का आवेश है। समान प्रकार का आवेश होने के कारण वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं। जैसे यदि कोई चुंबक आपके पास हो, चुंबक को तोड़ दे, तोड़ने के बाद उसी जगह आप उनको अगर कोशिश करें कि चिपका दे, जोड़ दें, तो वो एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं बल्कि एक दूसरे को और दूर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर समान प्रकार का ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तीसरी बात आपने बताया कि अति कम कण, मतलब बिल्कुल ना के बराबर कण जाते हैं और टकराने के बाद वापस अपने मार्ग पे चले जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने बताया, हमने भी ये किया था प्रैक्टिकल, उसमें भी हमने कंचे फेंके थे और कुछ कंचे टकरा के वापस आ रहे थे, कुछ क्या बिल्कुल ना के बराबर। तो इसका मतलब उन्होंने बताया कि परमाणु का पूरा जो धनावेश है वो कहाँ है? नाभिक में स्थित है। और वो धनावेश किसके कारण है? प्रोटॉनों के कारण। जो परमाणु होता है
परमाणु का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान की अपेक्षा अधिक होता है, नाभिक का द्रव्यमान कम होता है, अब परमाणु का द्रव्यमान अधिक होता है। ठीक है, और जो नाभिक होता है उसके चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। इस तरीके उन्होंने बताया कि परमाणु का ये नाभिक और अल्फा कण, कुछ अधिकांश अल्फा कण ऐसे सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। वो हमने भी देखा जब कंचे हमने फेंके, और कुछ क्या बहुत कम मात्रा में अल्फा कण वो जो टकरा के वापस चल, तो ये उन्होंने बताया नाभिक, और कहा इसमें धनावेश है। और धनावेश किसके कारण है? प्रोटॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और इसमें कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉनों में ऋणावेश होता है।